हम अपना कैंपेन का दौर जो है आज से शुरू कर रहे हैं। लेकिन अब जहाँ तक अब हम चाहते थे कि दोनों इलेक्शन एक साथ हों, नहीं हुआ। इसमें जो मौजूदा हुकूमत है जम्मू कश्मीर की, उन्होंने इसको सैबोटाज किया, क्योंकि वो चाहते नहीं हैं कि यहाँ पे इक़्तिदार जो है वो दोबारा लोगों के हाथ में हो। बेताज बादशाह बैठे हुए हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के मुताबिक 30 सितंबर से पहले इनको यहाँ इलेक्शन मुकम्मल करने होंगे। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी वाज़िया तौर ये कहा है कि वक्त से पहले जो है, वक्त की सीमा से पहले यहाँ इलेक्शन अपनी हुकूमत बनेगी। पीएजीडी स्टैंड करता है, क्यों नहीं करता है? पीएजीडी के स्टेटस को क्या हुआ? देखिए ना, हम अलग अलग अपनी पार्टी जो है चलाते हैं। तारिक आमी साहब ने कभी अपनी जमात बंद की? हमने इतने अलहदा प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, आज मैं अकेले आपसे बात कर रहा हूँ, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए कि पीएजीडी है? नहीं है जनाब। कल परसों उनकी मीटिंग भी होगी और आप देख लेंगे। जिस तरह से नए कानून दिन ब दिन आ रहे हैं, पहले ट्रिपल तलाक, इसके बाद सीए का। बीजेपी की ये एक पुरानी आदत है, बिलखसूस इलेक्शन के नज़दीक माइनॉरिटीज़ को वो निशाना बनाते हैं। तो सीए उसी हवाले से जो है एक और कदम है। मैंने पहले ही कहा, जिस तरह मैंने कल दिल्ली के उस प्रोग्राम में भी कहा, ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, और भी ऐसे माइनॉरिटीज़ हैं जिनको सीए के बाहर रखा गया है। ये बीजेपी की पुरानी आदत है और वो अपनी आदतों से कभी बाज नहीं आएंगे।